जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का जो वीडियो है वो हिंदी का जो टॉपिक सेकंड चल रहा है उसकी थर्ड डे की जो क्लास है। तो याद रखना, यहाँ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं पुनः शिक्षण। तो देखिए, ये 15 नंबर की जो शिक्षण शास्त्र आना है तो इसकी हम तैयारी उसके बाद गद्य और पद्य के भी प्रैक्टिस सेट करा देंगे। देखिए, पूरा हमारा टारगेट है हिंदी में 30 नंबर लाना, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं और यहीं से आपका स्कोर कार्ड भी बढ़ता है। तो चलिए, यहाँ से जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें। तो देखिए, यहाँ से थर्ड डे की क्लास है तो एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है। तो यहाँ से 31 जो क्वेश्चन है, तो 31 जो क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो यहाँ से जो 31 का जो आपका आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता को व्यक्त करना या विकास करना, मतलब कि एक अच्छे से समझाना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो यहाँ से कहने का मतलब यह है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का जो उद्देश्य होता है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, तो मतलब कि खुद करने के कि वो कर पाता है या नहीं, यानी कि हम कितना सक्षम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि अवसर देना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 33 का, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा विविध अवसर देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 34, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 34 का, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बन जाता है क्या, डी। 35 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो यानी कि कहने का मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ये आपको बताना है। तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो 36 का आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो पठन और पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हो जो स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो आंसर जो हो जाएगा बी सबसे बेस्ट हो जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जो पहली और दूसरी कक्षा में
भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो कहने का मतलब है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो 38 को इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी मातृभाषा का यूज ना किए डायरेक्ट दूसरी भाषा का यूज, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरल से याद करवाना। तो पाठ के अंत में भाषा और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो 39 का अगर मैं आंसर की बात करूं, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो आंसर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है, स्कोर कार्ड तो आपको देना ही है, लाइक शेयर करिए अपने दोस्त फ्रेंड को। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक या किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति तुरंत करता है। तो क्वेश्चन था, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो 42 का आंसर हो जाएगा प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो आंसर जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण पुनः शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु प्रक्रियाओं में बांटना है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो बताइए, डी एलन, डी पार्कर, सी कार्टन या हर्जबर्ग? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी एलन। तो पुनः शिक्षण के संदर्भ में सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु प्रक्रियाओं में बांटना, ये जो कहने का जो है डी एलन का। सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? एकल कौशल प्रशिक्षण पर, द्विकौशल शिक्षण पर, बहुकौशल शिक्षण पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? तो आंसर जो हो जाएगा
एकल कौशल प्रशिक्षण पर। तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका। आज के सेशन में आपके थे 14 क्वेश्चन। आपको स्कोर कार्ड शेयर करना है 14 में से आपके कितने बने। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को